तो ये जो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं ऊपर, ये है नागपुर हिंसा के बाद, जो कल हिंसा हुई उसके बाद की तस्वीरें हैं, जिसमें आपको साफ नजर आ रहा होगा कि कितना नुकसान किया गया है। जितने जिहादी थे उन्होंने कल रात में जितना नुकसान करा है, उसकी तस्वीरें आपको ऊपर देखने को मिल रही। लेकिन मेरे पास एक सवाल हमेशा से मन में रहता है कि जितने भी लोग हैं, जैसे नागपुर या फिर हम कहें महाराष्ट्र की बात करें, तो उनके अंदर एक ये गर्व महसूस करवाने वाली बात उनके दिलो दिमाग में रहती है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को फॉलो करते थे। वो उनके राजा हैं, वो उनकी प्रजा के हिस्सा है, प्रजा के हिस्से में है, आते हैं। पर स्टिल में एक क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि क्या इनके अंदर एक भी क्वालिटी ऐसी है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर थी? क्या ये अपने घर में किसी भी परिवार के सदस्य छोड़िए, क्या ये खुद की सुरक्षा कर सकते हैं? इतने सारे एग्जाम्पल आते हैं डेली, हर दिन हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं जिहादी कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें से हिंदुओं का, या तो हिंदू की बेटियों को मार रहे हैं, या उनको लव जिहाद करवा रहे हैं, या फिर मार रहे हैं, या फिर उनकी प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कोई भी हिंदू किसी भी कहीं पे भी, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने घर में एक हथियार रख सके, ताकि जब ऐसी जिहादियों की भीड़ आए तो वो किसी सरकार सरकार तो खैर राजनीति करती है दोस्तों, वो कभी भी आपका साथ नहीं देगी। उसके बाद आती है बारी पुलिस की, तो पुलिस भी कुछ हद तक ही आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, वो भी जब जब सरकारें उनका साथ दें। कई बार ऐसा होता है कि सरकारें उनका साथ ना देते हैं, उसके बाद जिहादी तो बिल्कुल खुले सांड हो जाते हैं, जैसे कि कल नागपुर में हुआ, जिसमें जिहादियों की भीड़ पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके बाद इतना नुकसान हो गया। कई लोगों की जान चली गई होंगी, अभी सारा डेटा सामने नहीं आया, लेकिन क्या किसी भी हिंदू ने आगे बढ़ करके, क्या किसी के पास कोई ऐसा हथियार था जिससे वो खुद की सुरक्षा कर सकता था? नहीं। ऐसे हथियार रखना आज की एकदम प्रॉपर नीड है। भले आपको मैं तो कह रहा हूँ आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों लो परमिशन? जब आप मर जाएंगे, जब आपकी लाश जाएगी, तब आपसे पुलिस क्या तहकीकात करेगी कि यार ये तो मर गया है भाई, तब आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने परमिशन लिया नहीं। आप जिंदा रहेंगे तब तो आप आगे कुछ काम कर पाएंगे। आप जिंदा ही नहीं रहेंगे, आप ये बोलेंगे अरे नहीं इसकी तो परमिशन नहीं, इसके लिए लाइसेंस ये वो वगैरह वगैरह। दोस्तों ये सारी बातें एक तरफ आ जाती हैं जब आपकी जान रिस्क पे आ जाती है, आपके परिवार की जान रिस्क पे आ जाती है। ऐसे जिहादियों से आपको अगर बचना है तो रखिए, अगर मरना है तो मरिए, शौक से मरिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी राय हो ना, कोई भी कमेंट करना हो करिए, मेरे खिलाफ करना है करिए, कोई मुझे इशू नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको लगता है कि मैंने कोई एक ढंग की बात करी है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा।